नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है आप ब्रह्म मुहूर्त में ये 7 काम अगर आपने कर लिए तो जीवन में इतना सुख मिलेगा कि खुद कहेंगे भगवान अब बस करो, इतना आपको सुख मिलेगा। तो दोस्तों वो 7 कार्य 7 काम क्या करने हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, वो जानते हैं पूरी वीडियो में ताकि आपका जीवन बदल सके। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों आपने सबसे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप उठ जाएं। ये ब्रह्म मुहूर्त का ही विशेष समय है और जब ही आप 3 से 5 बजे के बीच में उठें तो आपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही अपनी हथेलियों को पहले आगे करना है, अपनी रेखाओं को देखना है, जो आपकी हाथ की रेखाएं हैं उन्हें अपने देखना है। दूसरा काम, जब आप हथेलियों को देखेंगे तो आपने उनको याद करना है। 3 भगवान को आप मान लो। पहले माँ लक्ष्मी को याद करना है और अपने हाथों में देखना है माँ लक्ष्मी आपके हाथों में दिख रही है। दूसरा माँ सरस्वती को देखना है, उनकी छवि को, उनके चित्र को देखना है आपके हाथों में है। और ऐसे ही फिर तीसरा आपने ब्रह्मा जी को देखना है। मीन्स लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा को आपने हथेली में आपने मन ही मन में देखना है आपके हाथों में, और फिर सारी लकीरों को देखना है। जैसे ही आप करेंगे तो कर्मों के हिसाब से आपकी लकीरें समय समय पर बदल जाती हैं। जैसे जैसे आप कार्य करते हैं, काम करते हैं, आपकी लकीरें भी बदलती रहती हैं। इसीलिए जैसे कई बार आप देखते हैं किसी कॉमिस्ट से जो रेखा जानते हैं, रेखा एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो जब आपके हाथ को आज देखा है तो 5 साल बाद देखते हैं तो थोड़ा बदलाव हो जाता है, कुछ और बताते हैं। इसलिए कर्म आपके फल को बदल देती है। जैसे जैसे आप कार्य करते हैं उस तरह से आपकी चीजें बदलती रहती हैं। तीसरे नंबर पे है, जब भी आप सुबह आपने उठना है तो आपने चेक करना है आपके दोनों नाक के नथुनों में से कौन से हवा बाहर ज्यादा को आ रही है, दाएं नथुने से आपके नाक के या बाएं नथुने से। जिस भी नाक से आपकी हवा का प्रभाव तेज आ रहा है, आप उंगली रख के दबाकर बाहर हवा फेंकें और फिर दाईं वाला ऐसे करें, फिर बाईं वाला। जिससे ज़्यादा हवा बाहर निकल रही है उसको आपने पहले धरती पे रखना है। ये तीसरा कार्य हो गया। और आपने धरती माता को छूना है और अपने माथे पर लगा लेना है। मीन्स आपने प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है धरती माता का। चौथा पॉइंट है, आपने क्या करना है, हम 5 तत्वों से बने हैं और ये सारी पृथ्वी भी 5 तत्वों से ही बनी है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व जो हैं इनसे ही आप बने हो। यही आपके बाहर हैं, यही आपके भीतर हैं। तो आपने इन 5 तत्वों का धन्यवाद करना है। पृथ्वी तत्व का धन्यवाद करें क्योंकि ये सारे देवता होते हैं। पृथ्वी देव को नमस्कार करें, फिर जल देव को, फिर ऐसे अग्नि देव को, ऐसे करके अपने 5 को धन्यवाद करना है। 5वां है, अगर आपके नजदीक कोई गाय रहती है तब उसे जाकर आप छुएं, क्योंकि जो गाय होती है उनमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। उसे तभी कई बार आपने देखा होगा विदेशों में अब काओ थेरेपी करने लगे हैं, जिसमें वो गाय को आप उनको जब जाते हैं उसके पास गले लगाना होता है। तो आपकी अगर कोई ऊर्जा जो ऑरा डिस्टर्ब हुआ होता है वो दोबारा से ठीक हो जाता है। आप गाय को छू सकते हो, आप उनको गले लगा सकते हो, आप उसे कोई चीज़ खिलाकर छू सकते हो, आपकी मर्जी। आप किसी भी तरह से उनको आपने छूना है थोड़ी देर के लिए, 1-आधा मिनट के लिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके नज़दीक गाय नहीं है, तो आप एक उनका चित्र लें गाय का, क्योंकि चित्र में भी उसकी ऊर्जा होती है। तो आप गाय की चित्र को
अपने पास रख लें कहीं भी घर में, और सुबह सुबह उनको भी आपने छूना है। उसके बाद आपने जो छठा काम करना है, अपने माता पिता के पाँव को स्पर्श करना है। अपने जो गुरुजन हैं उनके फिर पाँव को स्पर्श करना है। अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते तो उनकी तस्वीर आप रख लें, उन्हें आपने पैरों को छूना है। उनकी फुल तस्वीर आप लगाएं, पूरा चित्र लगाएं, उनके पैरों को रोज छुएं। और ऐसे ही आपके गुरुजन आपके नजदीक है तो आप उनको चरण स्पर्श कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उनके चित्र को आप लगाएं और उनके आप पैर चरण स्पर्श कर सकते हैं। अगर आपके गुरु अभी नहीं है तो आप अपने इष्ट के पाँव को छूकर उनसे आशीर्वाद लें। तो ये आपने छठा काम करना है। और अगर आपके पास चित्र भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो आप मन ही मन में उनके पाँव को स्पर्श करें, जिसे मानसिक स्पर्श भी कहते हैं। तो ये आपने छठा काम करना है। और अगर किसी के माता पिता नहीं हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो आप अपने माता पिता के पैर स्पर्श नहीं करेंगे, ना ही उनका तस्वीर कोशिश करें घर में रखें। तस्वीरों को हमेशा जब भी कोई इस धरती लोक से चले जाते हैं तो उनकी तस्वीरें ना लगाएं, उनकी तस्वीरें सिर्फ आप एल्बम में रखें, क्योंकि जैसे वो चले जाते हैं तो वो किसी और योनि में या किसी और लोक लोकांतरों में होते हैं, और तब आप उन्हें अगर फोटो के जरिए याद करते हो तो उनकी ऊर्जा को आप खींचने की कोशिश करते हो। तो इसलिए उसमें उनके कर्म में कोई बाधा ना डालें। वो जहाँ भी हैं, जिस भी लोक में हैं, उन्हें वहाँ रहने दें। उन्होंने यहाँ का कर्म पूरा कर लिया और यहाँ से चले गए हैं। और अगर धरती लोक में ही दोबारा जन्म लिया है तो वो किसी और कर्म को पूरा कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। जितना साथ था आपके साथ उन्होंने उतना निभाया, अब वो आपके साथ ये साथ छोड़कर चले गए हैं। तो इसलिए उनको अगर वो नहीं है, अगर उनको याद करते हैं तो आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा डिस्टर्ब होती है और कई बार नेगेटिव ऊर्जाओं का रूप भी ले लेती है। इसलिए आप अगर नहीं वो जीवित हैं, इस लोक में नहीं है, तो उनकी तस्वीर ना लगाएं। अपने गुरुजन को प्रणाम करें और अपने जो इष्ट हैं उनको आप ध्यान करें, उनको आप चरण स्पर्श करें। तो सातवां है, आपने रात्रि को, क्योंकि ये तो हो गए सारे बाकी कार्य, अब अपने शरीर को भी ठीक रखना है। उसके लिए सबसे बेस्ट आपने क्या करना है, रात को तांबा का बर्तन, एक लोटा रख लें। जैसे पुराने लोग लोटा रखते थे, तांबे का ही प्रयोग करें। तांबे की गिलास ले लें या तांबे का लोटा ले लें, उसमें पानी भर लें पूरा। अब उसमें आपने तुलसी के बीज आते हैं, जिसे हम सब्जा सीड बोलते हैं। सब्जा सीड कह के आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, और कई व्यक्ति उसे चिया सीड भी बोलते हैं। चिया सीड, सब्जा सीड, तुलसी के बीज, कुछ भी आप कह सकते हैं। उन्हें आप मार्केट से आराम से आपको मिल जाएंगे, आपको पंसारी की दुकान से या किराने की दुकान से, वहां से आप ले लें और उसको 1 चम्मच उसमें डाल दें। अब आपने उसे ढक देना है। ढकना भी अपने तांबे के प्लेट से ही है, ढक कर रख दें। आपने उसे रखना जो है वो मंदिर के पास रख दें। रोज रात्रि को अपने अच्छी तरह से धोना है, पानी भरना है और चिया सीड में सब सब्जा सीड उसमें डालकर 1 चम्मच ढक कर उसे मंदिर के समीप रख दें। जब आप सुबह उठते हैं, अपना उठ के पानी पीने का जब भी आपका मन करता है तो आप सुबह शुरुआत ही इसी जल से करें, इसी पानी से करें। जितना आप पी सकते हैं उतना पी लें, पूरा लोटा भर के पी सकते हैं तो पी लें, बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कभी लगे कि आपका पेट ज़्यादा साफ होने लग गया, मीन्स आपको लूज मोशन टाइप लग गए हैं, तो आप 1 चम्मच की जगह आधा चम्मच कर दें। इससे आपको आपके शरीर में जो आयुर्वेद बताता है 3 तरह के, वात, कफ, पित्त, ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियां नहीं रहती, आप रोग मुक्त हो जाते हैं। तो कोई भी बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी अगर ये आप रोज पीते हैं।
1 चम्मच भी पी सकते हैं। अगर आपको लूज मोशन लग रहे हैं तो आधा चम्मच लें। तो देखेंगे ये रात को भिगोया हुआ ही लेना है, तो आप देखेंगे आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होना शुरू हो गया है। आपके शरीर में नए सेलों का निर्माण होता है और कोई भी कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, किसी भी तरह की परेशानियां हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। मीन्स आपका कोई भी बीमारी नहीं भी है तब भी पिए, है तब भी पिए, आप इन बीमारियों से छुटकारा पाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये 7 पॉइंट आप सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करें और देखें फिर जीवन आपका कैसे बदलता है। आपका शारीरिक रूप से भी बदलेगा और आपका जो आध्यात्मिक रूप है उससे भी बदलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि और भी जो हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और भी व्यक्ति इन वीडियोस का लाभ ले सकें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।